हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको मेरे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें मैम आपके द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस करती हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलें। तो आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ फोर्थ पेपर मैथ के वीडियो क्लासेस है। तो चलिए देखते हैं मैम के द्वारा क्या सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्टों को पीडीएफ 800 के क्लास पे मिलेंगी। वहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक में वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर आप लोग जाके अपने पीडीएफ सारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैम के द्वारा सारे सब्जेक्टों में मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है, और आप लोग ये वीडियो आप लोग देखें और सारा सिलेबस डिस्कस करें। और जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए तो आइए समझते हैं, आज की वीडियो देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपके टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपके वाले हैं आज आप लोगों के लाभ और हानि को। सबसे पहले देखते हैं लाभ और हानि जो है वो क्या होती है। आपकी लाभ जो है वो क्या होती है और हानि जो है वो क्या होती है। आइए समझते हैं हम लोग आपके कि लाभ और हानि क्या होती है। जब भी क्या है, जैसे कि आपके पास 5 रुपए थे, क्या थे? 5 रुपए आपके पास थे, और 5 रुपए के बाद क्या हो गया? 5 रुपए के बाद कहीं से आपको 2 रुपए जो है वो और मिल गए। क्या मिल गए? कहीं से 2 रुपए आपको और मिल गए। तो मुझे ये बताइए, आपके पास कितने हो गए? आपके पास 7 रुपए हो गए। तो 2 रुपए आपको जो मिले, क्या है? आपको 2 रुपए का लाभ हुआ ना। क्या हुआ? 2 रुपए का आपको लाभ हो गया। क्या हो गया? 2 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या होगा? 2 रुपए का आपको लाभ जो है वो आपका हो गया। वहीं अगर आपके पास 5 रुपए थे और 5 रुपए में से आपके अगर 2 रुपए कहीं गिर जाए, क्या हो जाए? 2 रुपए अगर कहीं आपके गिर जाए तो कितना बचेगा? तो आपको आपके पास बचेगा 3 रुपए। कितना बचेगा? 3 रुपए बचेगा। मतलब क्या हो गया? 2 रुपए अगर आपके चले गए तो क्या हो गई? आपको हानि हो गई। क्या हो गई? 2 रुपए की हानि हो गई। जबको आपको अगर 2 रुपए मिल जाते हैं तो 2 रुपए का लाभ आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो लाभ और हानि होता है, क्या है? जो लाभ और हानि होता है, ये कब होता है? ये आपके क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है? ये दोनों ही चीजें आपको कब होती हैं? ये दोनों ही चीजें आपको होती हैं क्रय मूल्य पर। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, इसकी बात करेंगे कि भाई ये क्रय मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। मतलब आपके क्रय मूल्य को हम रियल आपके प्राइस भी कहते हैं। क्या है? रियल प्राइस है, जिस आप प्राइस पे क्या है कोई भी वस्तु को खरीदते हो, क्या करते हो? कोई भी वस्तु को परचेज करते हो या खरीदते हो आपके, वो क्या है? वो क्रय मूल्य आपका होता है। क्या होता है? आपकी 20 रुपए की। क्या है? 20 रुपए की। तो ये घड़ी आपने कितने में खरीदी? ये घड़ी आपने खरीदी है कितने में? 20 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 20 रुपए में आपने खरीदी ये घड़ी। ओके, ये घड़ी कितने में खरीदी? 20 रुपए का। तो ये क्या है? जो घड़ी आपने 20 रुपए खरीदी, तो ये क्या है? घड़ी का ये क्रय मूल्य है। 20 रुपए क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो 20 रुपए है, क्योंकि 20 रुपए में आपने ये घड़ी जो है वो खरीदी थी। तो आपसे अगर कोई कहे कि इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो बेचा आपने। जब इस घड़ी को बेचा, कितने रुपए में बेचा आपने? इस घड़ी को बेचा 25 रुपए में। क्या बेचा? 25 रुपए आपने इस घड़ी को बेच दिया। अच्छा मुझे बताइए, जो आपने बेचा आपको उसमें लाभ हुआ या हानि हुई? ये बताइए मुझे, उसका लाभ हुआ या हानि हुई? ये आपको क्या हो गया? ये आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? ये जो है वो आपको क्या होगा? ये आपको प्रॉफिट हो गया। कहीं ना कहीं क्या हो गया? ये प्लस में चली गई। प्लस मतलब आपको क्या है? यहाँ आपको लाभ हो गया। लाभ मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। ओके, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये है तो उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य जो है वो हम लोग आपका बोलते हैं। समझ में आपको आई? समझ में आया कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य जो है वो क्या होता है? ये चीज समझ में आई आपको कि जब हम कोई वस्तु जितने भी प्राइस में खरीदते हैं वो क्या है? वो क्रय मूल्य होता है, और जब हम उस वस्तु को बेचते हैं तो क्या है? तो वो विक्रय मूल्य आपका होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य आपका होता है। तो समझ गए लाभ और हानि? अभी मैं समझाती हूँ कैसे हो गया। अच्छा, वही हमने इसको बेचा आपके 15 रुपए में बेचा। कितने में? 15 रुपए में हमने इस वॉच को बेच दिया। अब मुझे बताइए लाभ हुआ या हानि हुई? मैंने इस वॉच को क्या है आपके 15 रुपए में बेच दिया, तो ये मुझे बताइए लाभ हुई या हानि हुई? क्या हो गई? ये आपका लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब क्या है? लॉस मतलब आपकी हानि हो गई। क्या हो गई? आपको हानि जो है वो हो गई। अच्छा, हमने ये क्या करा? हमने ये भी चीज बेची है ना 15 रुपए में। क्या है? हमने ये चीज 15 रुपए में बेची है, मतलब क्या है? 15 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य हमारा 15 रुपए है। क्या है? विक्रय मूल्य जो है वो हमारा 15 रुपए है, जबकि क्रय मूल्य जो है वो कितना है? क्रय मूल्य जो है वो हमारा कितना है? वो हमारा 20 रुपए है। कितने रुपए है? क्रय मूल्य जो है वो हमारा 20 रुपए है। समझ आ गया? कितना है? 20 रुपए है, जबकि विक्रय मूल्य हमारा जो है वो कितना है? विक्रय मूल्य जो है वो हमारा सामान जो था वो
₹20 का था, हमने ₹20 का सामान आपके ₹25 में बेचा तो हमें लाभ हो गई, और वही ₹20 का सामान हमने आपके क्या है ₹15 में बेचा तो हमें हानि हो गई। ये मुझे बताइए कि जो ₹20 पे जो आपको हानि और लाभ हुई, ये हुई किस पे है, क्रय मूल्य पर हुई है या विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य पर हुई ना। जो आपके रियल कॉस्ट था, जो आपके जो कॉस्ट प्राइस था, उसी पे ही तो आपके लाभ और हानि हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, लाभ और हानि जो है वो क्या है, वही तो क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि आपके दोनों ही क्रय मूल्य पर होती है। क्या होती है? क्रय मूल्य पर होती है। अब मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ, अब मुझे आप खुद बताएंगे, क्या करेंगे, खुद बताएंगे। मैंने क्या किया, मैंने कोई आपके मैंने ले लिया। अब मुझे बताइए जो ये पेन है ये क्या है, इससे क्या बोलेंगे आपके, ये पेन को हम क्या है, ये पेन जो है वो हमारा क्या है, हमने पेन ये खरीदा है। ओके, पेन खरीदा है मतलब क्या है, ये पेन का क्रय मूल्य है। क्या है, ये पेन का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, क्रय मूल्य जो है वो हमारा ₹50 है। कितने रुपए है, ₹50 है, समझ गए। कॉस्ट प्राइस हमारी ₹50 है, क्योंकि ये प्राइस हमने कितने में खरीदा, ये हमने ₹50 में खरीदा है। जब मैंने ये ₹50 आप पे खरीदा और मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बेच दिया। मैंने इसको बेच दिया, कितने में बेचा, मैंने इसको बेच दिया आपके ₹55 में, सॉरी ₹60 में मैंने इसको बेच दिया। कितने में, ₹60 में मैंने इसको बेच दिया। अब मुझे बताइए कि जो ये मैंने बेचा है ये मुझे लाभ हुई है या हानि हुई है, हो गया आपके प्रॉफिट। क्या हो गया, हमें प्रॉफिट जो है वो आपके हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ आपके होना। क्या होता है, प्रॉफिट मतलब आपके लाभ जो है वो आपके होता है। समझ गए ना इस चीज़ को, क्या होता है, लाभ जो है वो आपके होता है, जिसका मतलब प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। अच्छा मुझे बताइए, अगर क्या है, यही है मैंने आपका ₹50 का पेन था और मैंने इसको जब बेचा होता, इसको मैंने बेचा आपके कितने रुपए में, मैंने ₹40 में बेचा आपके कितने रुपए में, ₹40 में मैंने बेच दिया, सॉरी मैंने इसको ₹45 में बेचा। कितने रुपए में, ₹45 मैंने इसको बेच दिया। अब मुझे बताइए जो ₹45 है ये क्या है आपके, ₹45 जो हमने ₹50 में क्या ₹45 में बेच दिया, किस में बेचा, आपके ₹45 में बेच दिया। हमें क्या हो गया, हमें हो गया आपके लॉस, हम घाटे में चले गए। ओके, किस में चले गए, हम घाटे, मतलब हमें हानि हो गई, कहीं ना कहीं से हमें क्या हो गई, हानि जो है वो आपकी हो गई। समझ आ गई आपको। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो आपके लाभ और हानि हुई है ये किस पे हुई है, हमें जो लाभ और हानि हुआ है किस पे हुआ है, ये क्रय मूल्य पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर आपके हुआ है। किस पे हुआ है, क्रय मूल्य जो पे हमें क्या हुआ, लाभ और हानि जो है वो ₹60 हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पे हमने ये वस्तु ₹45 में बेची, मतलब ₹45 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ओके, क्या हो गया, विक्रय मूल्य जो है वो हमारा हो गया। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई ना, क्या है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई ना कि विक्रय मूल्य जो है वो क्या होता है और क्रय मूल्य आपका क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ओके, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग विक्रय मूल्य जो है वो आपकी कहते हैं। ये बात आपको समझ आई। ये कपड़ा जो है ये ₹100, इस पे लिखा हुआ, उसके टैग पे लिखा हुआ है ₹100। तो ये जो टैग पे लिखा रहता है वो क्या है, वो इसका अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य जो है ये क्या है, ये टैग पे आपके जो लिखा रहता है अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य जो है वो आपके होता है। या फिर क्या है, या फिर आप मार्केट में कोई पैकेट लेने गए, आपने कहा एक बिस्किट का पैकेट दे दो, उस पे लिखा था ₹25। ओके, क्या लिखा, ₹25। ओके, क्या लिखा था, ₹25 लिखा हुआ था, हो गया। अब आगे बात करते हैं, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये आपको जो पैकेट मिला वो कितने का मिला, लेकिन ये जो पैकेट आपको मिला वो मिला आप लोगों को कितने रुपए का, वो पैकेट आपको मिला ₹90 का। कितने का, आपको जो मिला ये ₹90 का मिला। मुझे बताइए ये जो मिला है आपको ₹90 है, ये क्या है आपके, ये लाभ है, हानि है, या विक्रय है, या क्रय मूल्य है, ये बताइए। जो आपको ₹90 का पैकेट मिला है ये क्या है, जल्दी। लाभ और हानि क्या है, हमारे क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होती है। क्या होती है, अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई, भैया हमें तो लाभ हुआ क्योंकि ₹100 की थी, डिस्काउंट पे हमें मिल गई आपकी ₹90 की। किस पे मिल गई, डिस्काउंट पे हमें मिल गई आपकी ₹90 की, तो हमें तो लाभ हो गया ना। अगर देखा जाए तो हमें तो लाभ हो गया ना, आपकी तरीके से क्या हो गया, लाभ जो है वो हमें हो गया। ओके, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कोई वस्तु आपकी ₹25 की थी, आपको ₹20 मिल गई, तो क्या है, हमें क्या है, हमें डिस्काउंट जो है, हमें डिस्काउंट करके ये वस्तु जो है मिल गई। क्या मिल गई, डिस्काउंट करके ये वस्तु जो है वो हमें मिल गई। समझ आ गई आपको, क्या मिल गई, डिस्काउंट करके मिल गई, तो हमें तो लाभ हो गया ना। हमारे ₹25 जा रहे थे, ₹20 में वस्तु मिल गई, हमें 5% का प्रॉफिट हो गया। ओके, हाँ आपकी क्या है, ₹5 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ ₹10 का प्रॉफिट हो गया, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है हमें। ओके, वही अगर ये आपकी ₹100 की थी, ₹105 में मिलती, तो हमें क्या होता, हमें लॉस हो जाता है और कंपनी वालों को फायदा हो जाता है। ओके, कंपनी वालों को क्या फायदा होता है, लेकिन हमें लॉस हो जाता है। ये बात समझ में आ गई, आइए आगे आ जाइए। तो आपके लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य पर होती है। क्या होती है, क्रय मूल्य पर जो है वो लाभ और हानि आपकी होती है। ये चीज समझ में आ गई, आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, क्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, क्या है, जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदते हो वो क्या है, वो आपका क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, वो आपका क्रय मूल्य जो है वो आपका होता है। ओके, मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य को बेचते हैं, क्या करते हैं, जिस मूल्य को बेचा जाता है वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य आपका होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य जो है वो आपका होता है। समझ गए, पर बेचा जाता है, जिस मूल्य को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य आपका कहलाता है। समझ आ गई ये चीज, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझ में आ गया। अब बात करते हैं अंकित मूल्य जो है वो क्या होता है, किसे अंकित मूल्य कहते हैं आपके। तो अंकित मूल्य जो है, जो मूल्य वस्तु पर अंकित होता है या छपा होता है, क्या है, जो मूल्य आपके छपा होता है या अंकित होता है उसे बोलते हैं हम क्या, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक। अगर आपका निकालना है तो लाभ निकालने के लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए लाभ किस पे होता है, लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो जो विक्रय मूल्य, जो हमने वस्तु को खरीदा है, क्या है, जिस वस्तु को हमने आपके बेचा है,
विक्रय मूल्य जो है वो मतलब जो बेचा है वो विक्रय मूल्य होता है जिस पे वस्तु बेची जाती है। विक्रय मूल्य जो है उसमें अगर हम माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को तो हमें लाभ निकल आएगा। क्या निकल आएगा? लाभ जो है वो हमारा निकल आएगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम आप लोग विक्रय मूल्य से आपकी क्रय मूल्य को माइनस, क्या होता है, लाभ बराबर जो है वो विक्रय मूल्य और आपकी क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य आपकी क्रय मूल्य होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई वस्तु जो थी वो क्या है, वो 50 रुपए की थी और क्या है 50 रुपए में मैंने इस वस्तु को बेच दिया और ये वस्तु जो थी वो 35 रुपए की थी। अब मुझे बताइए लाभ कितना हो गया, बताइए फटाफट से, लाभ जो है वो कितना हो गया। ये कोई वस्तु 50 रुपए की हमने आपकी बेची थी और वो थी आपके 35 रुपए की। लाभ कितना हुआ, जो हमें लाभ कितना हो गया, आपके लाभ कितने का हो गया? लाभ हमें 15 रुपए का हो गया। तो समझ गए क्या निकालना है? इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो आपको निकालना है और आपको क्या है, आपको दिया गया है लाभ जो है वो कितना है, लाभ जो है वो 5 रुपए हुआ। कितना रुपए हुआ? 5 रुपए जो है वो लाभ हुआ। अब मुझे ये बताइए कि आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ये है क्रय मूल्य को हम इस तरफ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस का जो है ये आपका प्लस का हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर जो है वो आपके इस 5 को हम यहाँ लेके आएंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर बोलते हैं इसको, तो 50 है और 50 में ये आपके प्लस का है, तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 5 हो गया। क्रय मूल्य हमारा 45 निकल आया। कितना निकल आया? 45 जो है वो हमारा क्रय मूल्य निकल आया। समझ गए? तो हमें कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि आप कैसे विक्रय मूल्य, लाभ, आपकी क्रय मूल्य कैसे निकालोगे एक फॉर्मूले से। ये बात समझ में आपको आ गई ना? तो पहला फॉर्मूला लिखिए फटाफट से, आपके लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका होता है। समझ गए? अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य और आपके 5% बराबर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। इन फॉर्मूले को लिखना, इन फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होंगे आपके। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्या है, अपॉन जो है वो आपकी क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जो है वो आपके हो जाएगा और इंटू क्या है, इंटू आपके 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू आपके 100 हो जाएगा। ये क्या है, या अगर आपको परसेंटेज लाभ निकालने हैं तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य आपको क्या है, हाँ, इसी से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। बिल्कुल ये दोनों फॉर्मूले हमें समझ में आ गए। ओके, लाभ आ गया। लाभ का फॉर्मूला क्या था? लाभ का फॉर्मूला मैंने आपको अभी हाल पढ़ाया था। लाभ का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या था? विक्रय मूल्य 6 रुपए की हानि हो गई है और हमें विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा हमारा। हमें 6 रुपए की हानि हुई है, विक्रय मूल्य आप बताइए कितना होगा। बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। करिए सॉल्व, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ले जाएंगे, विक्रय मूल्य को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाता है? विक्रय मूल्य बराबर जो है वो आपका हो जाएगा 50 माइनस, आपको क्या है 50 के माइनस को यहाँ इसको ले आएंगे, 6 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया, सॉरी 44 जो है वो हमारा आंसर आ गया। समझ गए? वहीं अगर आपको क्या है, अगर मैं यही इस क्वेश्चन को घुमा दूँ और उस क्वेश्चन में कह दूँ, तरीके समझ रहे हो करने के, इस क्वेश्चन में कह दूँ कि मुझे 8 रुपए की हानि हुई है और क्या है, और हमने इस वस्तु को क्या है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य हमें निकालना है और इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो क्या है, वो 15 रुपए है। अब मुझे बताइए इस क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, बताइए फटाफट। इस 15, ये 15 का माइनस का है, क्या ये माइनस का 15 है, हम इसको आपके ले जाएंगे यहाँ पे प्लस के 15 के पास ले जाएंगे। ओके, क्या कर देंगे, प्लस के 15 पास ले जाएंगे। तो 8 का जो है ये आपके माइनस का जब इस तरफ जाता है तो प्लस का नहीं हो जाता, प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा। बराबर क्या है, बराबर क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा आपके। जब हम 15 और 8 करेंगे 23 नहीं आ जाएगा, आपको क्रय मूल्य 23 आ रहा है ना, क्रय मूल्य 23 आ जाएगा। एक चीज़ और करते हैं दूसरे मेथड से, अगर हम यहाँ पे भी ले आए आपके, क्या है, अगर हम आपके यहाँ भी लेके चले जाएं इस 8 को, क्या है, इस क्रय मूल्य को यहाँ ले आए, आपके क्रय मूल्य जो है ये माइनस का हो जाएगा पहले तो क्रय मूल्य। सुनना इस बात को, मैं ऐसे भी आपको करके दिखाती हूँ। ये आप 8 यहाँ से लेके जाओगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो माइनस के 15 और माइनस के 8 जो है। ओके, जब माइनस माइनस होता है तो क्या है, प्लस हो जाता है, तो साइन माइनस का आता है तो माइनस के 23 हो जाएंगे। ओके, और यहाँ माइनस का क्रय मूल्य है, क्या है, माइनस का क्रय मूल्य है आपका, माइनस माइनस कट जाता है और क्रय मूल्य हमारा 23 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर लीजिए, वैसे भी कर लीजिए, दोनों ही तरीके से अगर आप देखेंगे तो भी आंसर तो 23 ही आएगा। कितना आएगा? एक फॉर्मूला आपके ये होता है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, हानि परसेंटेज अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, हानि परसेंटेज की अगर बात की जाती है तो हानि परसेंट जो है वो आपका होता है क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस जो है वो विक्रय मूल्य होता है। क्या है, क्रय मूल्य माइनस जो है वो विक्रय मूल्य आपका होता है और क्या है, और बटे में आपकी क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, बटे में क्रय मूल्य होता है और इंटू क्या है, इंटू आपका 100 होता है। कितना होता है, इंटू जो है वो आपका 100 होता है। ओके, इसके एग्जाम में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, सुनना बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को करेंगे कुछ ऐसे ही फॉर्मूले से हम लोग तैयार करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही आपके फॉर्मूले से जो है वो करेंगे। देखना इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। जब किसी वस्तु पे हम खरीदते हैं किसी भी मूल्य पर तो क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके, 300 रुपए जो है वो क्रय मूल्य है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 20% का हो। क्या है, लाभ 20% का हो। कितने का हो, लाभ जो है वो हमें पता है, लाभ कितने परसेंट का है, लाभ जो है वो
20% का है और कहा है कि कितने रुपए में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य हमें निकालना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। हम मानेंगे क्रय मूल्य जो है वो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 रुपये हमने माना है कि हमारा क्रय मूल्य है। कितना है, 100 रुपये जो है वो हमारा क्रय मूल्य है। आपके क्या है, क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है, 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। आपसे कहा कि 20% का लाभ हुआ, तो हमने कितने में खरीदी, हमने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 20% का लाभ हुआ मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ। तो हमने 20 रुपये का, अगर हम क्या है, अगर हम इसे बेच दिया, हमने कोई इस वस्तु को बेच दिया कितने में, 20 रुपये का लाभ हुआ, मतलब हमने 120 रुपये में बेच दिया। तो जब हमने 120 रुपये में ये बेचा तो क्या बेचा, ये हमने आपके विक्रय मूल्य, हमें पता चल गया कि हमने इस वस्तु को कितने में बेच दिया, हमने इस वस्तु को आपके विक्रय मूल्य कितने, 120 रुपये में हमने इस वस्तु को बेच दिया। कितने में, 120 रुपये में बेच दिया। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, हमें क्रय मूल्य जो है वो कितना था, हमारा क्रय मूल्य जो था वो कितना था, हमारा क्रय मूल्य था आपके 300 रुपये। क्या है, क्रय मूल्य जो था वो कितना था आपके, तो 100 रुपये जो हमने माना था कि 100 रुपये क्या है, 100 रुपये जो हमारा क्रय मूल्य था ये किसके बराबर है, ये जो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था ये किसके बराबर है, ये है आपके 300 रुपये के बराबर। किसके रुपये बराबर, 300 रुपये के बराबर हमारा क्रय मूल्य है। हमने जो क्रय मूल्य माना 100 रुपये है, ये किसके बराबर, हमें क्रय मूल्य पता था 300 रुपये, ये उसके बराबर है। किसके बराबर है, 300 रुपये के बराबर है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, ये आपके जब 100 क्रय मूल्य आपके 300 रुपये के बराबर हैं तो एक क्रय मूल्य कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, एक क्रय मूल्य क्या है ये मुझे बताइए। क्या ये आपके 300 बटे आपकी क्या है, 300 बटे 100 नहीं हो जाएगा, क्या है 300 बटे 100 नहीं हो जाएगा आपके, ये वही क्या है, अगर आपका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 120 निकला, ये 120 कैसे आया ये पता चल गया ना, विक्रय मूल्य 130 है। वहीं अगर मैं कहूँ कि 120 रुपये क्या है, 120 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, क्या है 120 रुपये जो है वो आपका विक्रय मूल्य है, आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो क्या है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 300 बटे क्या है, 300 बटे आपका 100 तो हमारा क्रय मूल्य था, इस पे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। तो क्या है, 120 रुपये का हम यहाँ गुणा नहीं कर देंगे, 120 से क्या कर देंगे, 120 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, किसका, 120 से गुणा कर देंगे, जीरो से आपके जीरो कट गए, आपके 120 का हम 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, जब हम 120 का आप ही किस में करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो आपका क्या है 360 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 360 जो है वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 जो है वो हो जाएगा। मुझे पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ पहले, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन देखो और देखो समझ आया या नहीं आया। नहीं समझ आया मैं एक बार फिर से समझाऊंगी, क्या है, नहीं समझ आया मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। वेट अ सेकेंड,